आज हम क्लास 9 में विषय हिंदी व्याकरण से संबंधित दोहा और चौपाई लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको छंद की बेसिक जानकारी दी थी, लघु और गुरु के बारे में बताया था। जिसके बाद अब दोहा आता है। आपके सिलेबस में क्लास 9 में केवल दोहा और चौपाई, ये दोनों ही छंद आपके सिलेबस में हैं। इन दोनों छंद को आप परिभाषा और उनके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको आप कंप्लीट करना है। तो आज हम देखते हैं दोहा और चौपाई। तो सबसे पहले देखेंगे अब दोहा क्या होता है। दोहा भी एक मात्रिक छंद होता है। मैं आपको बताया था मात्रिक और वर्णित छंद के बारे में। तो आपके सिलेबस में मात्रिक छंद से दोहा और चौपाई है। तो दोहा भी एक मात्रिक छंद होता है, मात्रिक मात्राओं के आधार पर जिसकी गणना की जाती है। तो दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। चरण बताया था हमने, चरण पिछले वीडियो में आप देख लेना। चरण क्या होते हैं? प्रत्येक चरण में मतलब इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे। पहला और तीसरा, देखिए 1 2 3 4 चरण हैं इसमें। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे। जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम इसकी परिभाषा, दोहा की परिभाषा। दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे की जगह हम विषम चरण भी कह सकते हैं। देखिए पहला और तीसरा विषम चरण। विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरण, दूसरा और चौथा है सम चरण। तो सम चरणों में इसके 11 मात्राएं होती हैं। तो बड़ा ही सरल है, केवल आपको एक चीज याद रखना है कि मात्र पहला और तीसरा इसमें 13 मात्राएं होंगी। 13 मात्राएं इसमें होती हैं और 13 मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक, पहला और तीसरा हो गया। और दूसरा और चौथा, दूसरे में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। केवल इतना ध्यान रखना है क्योंकि मात्राओं के आधार पर ही वर्गीकरण इनका हुआ है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बड़ा ही सरल हमने एग्जाम्पल रखा है। कारज धीरे होते हैं, काहे होते अधीर, समय पाए करवर फरे, केतक सिंचो नीर। सरल एग्जाम्पल है। हम मात्राओं का भी इसमें निर्धारण करेंगे कि किस प्रकार से 13 मात्राएं हो रही हैं। तो देखिए कारज धीरे होते हैं। जब हम इसमें मात्राओं का निर्धारण करेंगे तो मात्राओं के बारे में हम थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। लघु और गुरु। लघु में जो लघु मात्रा अर्थात एक मात्रा होती है वो छोटा, छोटी और छोटा। इनमें एक मात्रा आती है। इसके बाद बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। इनमें तक इनमें आती है गुरु अर्थात 2 मात्रा, जो कि हमने आपको बताया था। गुरु का ये चिन्ह होता है, लघु का ये चिन्ह होता है, गुरु का ये चिन्ह होता है। लघु मतलब 1 मात्रा और गुरु मतलब 2 मात्रा। इसको कहेंगे हम लघु और ये गुरु। या कह सकते हैं लघु और दीर्घ भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद मात्राओं पर देखिए निर्धारण किस प्रकार से होगा। कारज, इसमें देखिए कारज में आप बड़ा है तो 2 मात्राएं हैं। रा 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा। इनको गिन लो कितनी मात्राएं हैं। 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 11 और 2 13। देखिए पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में 11 मात्राएं होना चाहिए। तो देखिए 11 मात्राएं होंगी। 2 2 4, इसमें भी 2 मात्राएं, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। इसमें भी देखिए कितनी मात्राएं हो रही। 2 2 4 2 6 और 1 7 8 2 10 और 1 11 मात्राएं इसमें हो रही। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरे चरण में देखिए पहला और दूसरा चरण हमने कंफर्म कर लिया, 13 और 11 मात्राएं हो गई। अब तीसरा चरण देखेंगे
तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं आना चाहिए। तो एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। पाए में 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 1। इसमें भी 1 मात्रा, 2 मात्रा। टोटल देखिए कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। ठीक, अब चौथा चरण देखिए, केतिक सीचो नील। इसमें भी 2 मात्रा, 2 मात्राएं भी इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 2 2 1 मात्रा। टोटल देखिए 2 और 1 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। देखिए आप दोहा में पहला और तीसरा चरण, इसमें 13 13 मात्राएं हैं। दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 11 11 मात्राएं हैं। तो जिस छंद में या ऐसा मात्रिक छंद जिसमें पहले अर्थात जो विषम, देखिए ये दोनों विषम हैं, पहला और तीसरा, ये इसको हम विषम चरण बोलते हैं। जिसके विषम चरणों में 13 13 मात्राएं हैं और ये है सम चरण, दूसरा और देखिए दूसरा और चौथा, इनको हम सम चरण कहेंगे। सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आता है चौपाई। चौपाई क्या है? चौपाई भी एक मात्रिक छंद ही होता है। जिस प्रकार से ये मात्रिक छंद है उसी प्रकार से चौपाई भी एक मात्रिक छंद होता है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 16 नहीं, 16 मात्राएं, क्योंकि पूरे चरण में अर्थात पहले ये एक चरण हो गया तो इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। दूसरा चरण है ये, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। तीसरा चरण है, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। चौथा चरण है, इसमें भी 16 मात्राएं ही होंगी। अर्थात चारों चरणों में 16 16 मात्राएं होती हैं। अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक चरण, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16 और इसमें पहले दूसरे तीसरे और चौथे चरणों में 16 16 मात्राएं ही होती हैं। डेफिनेशन भी इसकी बहुत सरल है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। पहले चरण में भी 16, दूसरे में भी, तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। अब देखिए एग्जाम्पल, शायद ये एग्जाम्पल आप लोग भी जानते होंगे। बड़ा ही सरल एग्जाम्पल है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। बड़ा ही सरल एग्जाम्पल है, आपको शायद है याद भी हो गया होगा। और इसमें हम मात्राओं का निर्धारण करेंगे इस प्रकार से। देखिए एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 1 1, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। टोटल देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 2 6 2 7 2 9 10 11 12 2 14 15 16 मात्रा हो गई। तो पहले चरण में 16 होगी। अब दूसरे चरण में देखेंगे 1 मात्रा, 1 मात्रा। यहाँ पे विशेष गौर से देखना है, मात्राओं का निर्धारण भी जरूरी है। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा आएंगी, का में 1 मात्रा, उ 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। टोटल देखिए 1 2 3 2 5 और 1 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राएं। तो दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं होगी। अब तीसरा चरण देखेंगे। रामदूत अतुलित बल धामा, 2 मात्राएं, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्राएं और 2 मात्राएं। टोटल देखो 2 और 1 3 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 मात्राएं हैं तीसरे चरण में भी। अब चौथा चरण देखेंगे। देखिए 2 मात्राएं, 1 मात्रा देखिए आएंगे, 2 मात्राओं से बनेगा दीर्घ।
एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। अब देखिए त्रा, त्रा संयुक्त अक्षर है, क्योंकि हमने आपको जब छंद के बारे में पढ़ाया था तो संयुक्त अक्षरों के बारे में बताया था। जैसे छत्र है, त्रट है, यहाँ है संयुक्त अक्षर इनको मानते हैं, इन्हें दीर्घ अर्थात इनकी जो मात्राएं होंगी इन्हें दीर्घ माना जाता है, अर्थात दो मात्राओं से लिखा जाता है कि दो मात्राएं हैं, एक मात्रा, एक मात्रा, एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें दो मात्रा, इसमें दो मात्रा। अब देखिए मात्राओं को गिनेंगे हम, 2 और 1 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। देखिए चारों चरणों में 16 मात्राएं हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। अब देखिए मुख्य पहचान इन दोनों की क्या है। 4 चरण इसमें भी होते हैं, अर्थात दोहा में भी 4 चरण होते हैं और चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। दोनों में ही 4 चरण होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? बस अंतर है मात्राओं का, कि इसके पहले और तीसरे चरण में, जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13 मात्राएं होंगी, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11 मात्राएं होती है। जबकि चौपाई में इसमें भी 4 चरण है, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अर्थात हर एक चरण में इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है। जबकि दोहे के प्रत्येक चरण में नहीं होती है 16, इसमें तो केवल विषम चरण पहला जो तीसरा विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं होंगी, और दूसरा और चौथा जो सम चरण है जिसे हम सम चरण कहते हैं, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद भी हम आपको देखिए दोहा के एग्जाम्पल जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं, रहीम जी के हैं, इनको भी हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर दोहा का जो एग्जाम्पल है वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। चौपाई में भी जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लो, आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से दूसरा भी कोई लिख सकते हैं, ठीक है। आपका दोहा और चौपाई कंप्लीट हो गया। घर पर जाके कुछ आप दोहे या चौपाई लेकर के उनमें मात्राओं का निर्धारण करना होगा।